नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बरसात में गिलकी की खेती कैसे करें। किसान भाइयों, गिलकी को कहीं पे नेनुआ कहा जाता है, कहीं पे लूफा कहा जाता है, कहीं पे तोरी कहा जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस वीडियो में मैं इसको नेनुआ कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ इसको नेनुआ ही कहा जाता है। किसान भाइयों, बरसात में नेनुआ की यानी तोरी या फिर गिलकी की सफल खेती कैसे की जा सकती है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे कौन सी मिट्टी में आप गिलकी की खेती कर सकते हैं, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, बीज कितना लगेगा, बीज का उपचार कैसे करेंगे, बुआई कैसे करेंगे, पौधे का ख्याल कैसे रखेंगे, सिंचाई कैसे करेंगे, खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे और तुड़ाई कब आएगी और कितना उत्पादन होगा। तो ये टू जेड संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एग्री आकाश चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी जुड़ी हुई जानकारियां लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा था कि नेनुआ, लूफा या तोरी अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं। हमारे यहाँ इसको नेनुआ ही कहा जाता है। हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि नेनुआ की खेती कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, नेनुआ की खेती आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी हो गई, बलुई मिट्टी हो गई या फिर दोमट मिट्टी, ये इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी क्षारीय है या थोड़ी अम्लीय है, फिर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो करने से बचें। किसान भाइयों, गिलकी की या फिर नेनुआ की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.0 तक का होना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब बात आती है खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, किसी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए खेत की तैयारी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। किसान भाइयों, हमें खेत को अच्छे से तैयार करना चाहिए। 4 से 5 में गहरी जुताई करनी चाहिए और पुरानी फसल का जो अवशेष है, खरपतवार है, घास है, वो हमें निकाल देना चाहिए। और जब हम आखिरी जुताई कर रहे हों उससे पहले हमें उसमें 100 से 150 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। और अगर आपके पास रूढ़ी की खाद मिल सकती है तो आप उसको भी डाल दीजिए, इससे उत्पादन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। गोबर की खाद काफ़ी सड़ी हुई होनी चाहिए और खाद डालने के बाद उसमें आप आखिरी जुताई कर दें। किसान भाइयों, अब दो बात आती है। पहली बात आती है कि इसमें आप बेड बना सकते हैं, दूसरी आप क्यारी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खेती करेंगे। मैं यहाँ पे आपको 2 टिप्स दे सकता हूँ। पहली, अगर आपका खेत ऊंची जगह पे है, पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था है, आपका खेत ऊंचे है, आसपास के खेत नीची जगह पे हैं, तब आप क्यारियां बनाइए। अगर आपका जो खेत है वो सारे खेतों के बराबर है या फिर नीचे में है तो उस स्थिति में आपको बेड बनाना चाहिए, क्योंकि जब बरसात में हम इसकी खेती करते हैं और पौधे की जड़ पे पानी लगता है तो पौधा सूख जाता है। इसलिए हमें पौधे को हमेशा ऊपर रखना है। अगर आपका खेत जो है किसान भाइयों वो ऊंची जगह पे है तब आप क्यारी बनाएं, नहीं तो आप बेड बना लीजिए। किसान भाइयों, अब बात आती है कि बीज कितना लगेगा और बीज का उपचार कैसे करेंगे। किसान भाइयों, कई किसान भाइयों को कमेंट होता है कि बीज का 100% जमाव नहीं हो पाता, हम क्या करें। तो उस बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बीज दर की। किसान भाइयों, 1 एकड़ अगर आप गिलकी की खेती करना चाहते हैं तो 1 एकड़ खेती के लिए आपको 300 से 400 ग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। 300 से 400 ग्राम बीज आपको तब लगेगा अगर आपका बीज नया है। तो अगर आपका बीज देसी है या फिर आपका घर का बनाया हुआ बीज है तो आपको लगभग 1 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जमाव अच्छा नहीं होता और पौधा जमाव के बाद विकास नहीं कर पाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि ज़्यादा जमाव कैसे लेके आए। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि कई किसान भाइयों का जमाव नहीं होता, उनके लिए मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको जो रेती होती है, रेती की मदद से बीज को हल्के से रगड़ लेना चाहिए और उसका ऊपरी छिलका उतार लेना चाहिए। और उसके बाद किसान भाइयों, उसमें आपको जमाव दर बढ़ाने के लिए एक चीज़ आप और कर सकते हैं। बीज को आप 24 घंटे तक पानी में भिगो दें। 24 घंटे में पानी भिगोने से क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका बीज है वो मुलायम हो जाएगा और जैसे ही आप बुआई करेंगे जल्दी से वो जमाव कर देगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बुआई की। किसान भाइयों, नेनुआ की बुआई अगर आप करना चाहते हैं बरसात के लिए, तो बरसात के लिए आपको इसकी जो बुआई है किसान भाइयों 15 मई से लेकर के 15 जुलाई के भीतर कर देनी चाहिए। आप जितना जल्दी बुआई करेंगे उतनी जल्दी आपका मार्केट में गिलकी जाएगा और उतना अच्छा दाम मिलेगा। जितना पीछे आप करते जाएंगे उतना आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा अगली में ही करें,
कुछ किसान भाई ज़्यादा पीछे इसलिए करते हैं कि उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं होती। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप मई में ही इससे बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब जब बुआई कर रहे हो आप, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पौधे से जो पौधे की दूरी है वो 1 से 1.5 फीट की रखें, और लाइन से जो लाइन की दूरी किसान भाइयों उसको 4 से 5 फीट की रखें। और जो किसान भाई शिकायत करते हैं कि जमाव अच्छा नहीं हो रहा है, उनको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ किसान भाइयों, बीज को आप ज़्यादा गहराई में ना बोएं। बीज की जो गहराई है किसान भाइयों 1.5 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक की गहराई में ही बोएं, यानी 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। बीज आपका 100% जमाव करेगा। अगर आपका बीज 90% जमाव करता है, तब आप समझ लीजिए आपका जो बीज है वो अच्छा जमाव कर रहा है। कोई भी बीज 100% जमाव कभी नहीं होता है। अगर कोई आपको कह रहा है कि जो ये बीज लीजिए ये 100% जमाव करेगा, तो आप समझ लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि गिलकी में हमें कौन कौन सी खाद कब डालनी चाहिए। किसान भाइयों, बुआई के समय हमें गिलकी में 1 एकड़ खेती में 30 किलो यूरिया, 50 किलो DAP और 35 किलो पोटास हम जो लेंगे वो MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास होगा। ये खादें हमें बुआई के समय, आखिरी जुताई के समय चाहे मिला सकते हैं, या फिर क्यारियाँ बनाते या बेड बनाते समय हम उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद हमें उसकी बुआई कर देनी है। जब हमारी जो फसल है किसान भाइयों वो 10 से 15 दिन की हो, उस समय हमें उसमें किसान भाइयों एक चीज़ करनी है, 1 किलो NPK लेके आना है 19-19-19, और उसका हमें अपनी फसल में स्प्रे कर देना है। इससे जो पौधा है वो काफ़ी तेज़ी से कायिक विकास करेगा। और अगर उसमें आप 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व भी डाल देते हैं तो आपका जो पौधा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से विकास करेगा। और जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था पे हो, तब उसमें आप 30 किलो आप यूरिया 1 एकड़ फसल में, खड़ी फसल पे छिड़क दीजिए। उसके बाद जब आपकी फसल 40 से 50 दिन की अवस्था पे हो, तो फिर आप उसमें 30 किलो यूरिया डाल दीजिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, किसी फसल में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए घास से खेत को मुक्त रहने के लिए हमें समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, गिलकी की पहली निराई गुड़ाई आपको जब फसल 15 से 20 दिन की हो उस समय पे करनी चाहिए, और दूसरी निराई गुड़ाई जो किसान भाइयों आपको 30 से 35 दिन पे करते रहना चाहिए। अगर किसान भाइयों आपके खेत में हाथ से खरपतवार आप नहीं निकाल सकते, लेबर की कमी है आपके यहाँ पे, तो आप बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडिमेथलिन 1 लीटर लेकर डाल सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं फ्लूक्लोरीन, ये दवा आती है, इसको 800 ml ले लीजिए। इसको आप 2 फिल्टर पानी में घोल करके बुआई के 24 घंटे के अंदर खेत में छिड़काव कर दीजिए। इससे जो आपका जो घास फूस है वो जमाव ही नहीं कर पाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, अगर हम बारिश में इसकी बुआई कर रहे हैं जुलाई के आसपास, तो बारिश होती रहती है, हमें सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम अगेती बो रहे हैं, मई में बुआई कर दे रहे हैं, तो हमें बुआई के तुरंत बाद उसकी एक हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। और उसके बाद जब पौधा 8 से 10 दिन का हो, तब हमें उसकी एक सिंचाई करते रहना चाहिए। गर्मियों में आपको 8 से 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई कब करें इसका भी मैं आपको एक फार्मूला बता सकता हूँ। किसान भाइयों, आप जब देखें कि मिट्टी में दरारें बननी शुरू हो गई, नमी गायब हो गई है, तो अब उसकी आप सिंचाई कर दीजिए। ज़्यादा सिंचाई करने से बचें, क्योंकि लता वर्गीय फसल जो है इनमें ज़्यादा सिंचाई आपको नुकसान पहुंचा सकती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि पूरी फसल के दौरान आपको कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, आप अगर गिल की खेती कर रहे हैं तो पूरी फसल के दौरान आपको लगभग 7 से 8 बार सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, जैसे ही आपका जो पौधा है वो 65 दिन पार कर जाता है, तो उसमें धीरे धीरे फल आने शुरू हो जाते हैं। 65-70 दिन जब आप हो जाता है तो उसमें पहली तुड़ाई आ जाती है, और फिर हमें उसमें 3 से 4 दिन बाद फलों को तोड़ते रहना चाहिए। जब हमारा जो फल है किसान भाइयों वो मीडियम साइज का हो जाए और मुलायम ही रहे, तभी हमें उसे तोड़ लेना चाहिए और हमें उसके मंडी में लेके जाना चाहिए। जब आपका फल जो है वो मुलायम होगा तो उसका आपको मार्केट में एक अच्छा रेट मिलेगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम 1 एकड़ खेती करेंगे तो कितना उत्पादन निकल सकता है। किसान में 1 एकड़ खेती में लगभग आपको 70 से 80 क्विंटल तक का उत्पादन हो सकता है गिलकी का, अगर आप मीडियम खेती भी कर लेते हैं तो। अगर आपकी खेती काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो आप 80 से 90 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियाँ लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।